मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, यदि बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है, साहब कांशीराम के सिद्धांतों पर, उनके उसूलों पर बहन जी को चलाना पड़ेगा पार्टी को। और जिस दिन वो ऐलान कर देंगी कि जो पीछे गलती हो गई वो हो गई, हम साहब कांशीराम के सपनों को साकार करेंगे और उसी मैंने बनाए हुए रास्ते पर चलेंगे, हम समझौता नहीं करेंगे। तो किसी की ज़रूरत नहीं है, बहन जी लिख कर ले जाएं, दलित और मुस्लिम आपके साथ खड़ा हो जाएगा, बाकी समाज अपने आप जिसको आना होगा आएगा, सरकार आपकी यहाँ भी बनेगी। और अब तक आपको प्रधानमंत्री, बहन जी को मैं कह रहा हूँ, भारत में दुर्भाग्य से जो हमारे सर पर प्रधानमंत्री मुसल्लत किया गया है, इसमें भी आपकी गलती है। जो मुख्यमंत्री आज मुसल्लत किया गया है, इसमें भी आपकी गलती है। आप अगर सही रास्ते पर अडिग रहती, भारत की प्रधानमंत्री 2014 में बहन जी होती, और 14 में अगर ना होती दुर्भाग्य से, तो 19 में कोई मायका लाल रोक नहीं सकता था। पूरे भारत में पार्टी खड़ी हो गई, मध्य प्रदेश में बसपा लड़ी, लोकसभा चुनाव अर्जुन सिंह जैसे दिग्गज को धूल चटाया बसपा ने, बिहार में बसपा 5-5, 6-6 सीट, आज MIM 5 सीट बिहार में जीती, तो इतना प्रचार है। बसपा 99, 2000 में जीत चुकी थी बिहार, राजस्थान में बसपा, दिल्ली में बसपा, पंजाब में बसपा, हरियाणा में बसपा। आखिर कहां चला गया सब? ये सारी पूंजी चली गई तो कौन चिंतन करेगा? बहन जी को सोचना पड़ेगा। हम क्यों सोचें? हमें तो सोचा हुआ, आज भी उसी रास्ते पर हम हैं। हम वोट बेशक मजबूरी में किसी को दे रहे हैं, लेकिन हम लोग नेचुरल बहुजन हैं और बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, उसी मिशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। नाराज़गी और गुस्सा इसी बात को लेकर है कि जो लोग बहुजन के हित को प्रभावित करने वाले हैं, जो मनुवाद को पर्दे के पीछे से स्थापित करने वाले, आप उनको ताकत बख्श देती हैं। ये हल्ला इस बार था। और आपने भाषण में कहा, बहन जी ने कहा अपने भाषण में कि जहां ज़रूरत पड़े, अगर सपा को आपने बड़ा गुंडा माना और भाजपा को छोटा माना, लेकिन आज भी भारत का अधिकांश माइनॉरिटी और भारत का अधिकांश दलित वोट भी नहीं मिला बहन जी को। 22% वोट है, कहाँ मिला? तो वो अधिकांश लोग सपा को सॉफ्ट, भाजपा को, कांग्रेस को हार्ड मानते हैं। तो भाजपा और कांग्रेस के बाद हमको विकल्प तलाशना पड़ता है, और वो विकल्प के रूप में कहीं नीतीश कुमार आ जाते हैं, कहीं तेजस्वी आ जाते हैं, कहीं ममता आ जाती हैं, कहीं अखिलेश आ जाते हैं, मगर बसपा नहीं आती है। तो बसपा के सभी पदाधिकारियों को रितेश पांडे का पद लेना, सतीश मिश्रा का कल ना होना, क्या वो करना ही पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। देखिए, इसमें तो मर्सी नहीं है। ठीक है, वो राज्यसभा सदस्य हैं, वो अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, वो मिशनरी भी हो गए होंगे, मैं मानता हूँ। इतने दिनों तक जय भीम नमो बुद्धाय करते करते हो सकता है वो मिशनरी भी हो गए होंगे, इसमें शक सुबह की बात नहीं। तो नहीं, वो जल तो अभी भी चढ़ाते हैं। अरे मानिए, हम मानते हैं 1%, चलो मिशनरी हो गए, लेकिन हमारा जो सिद्धांत है पार्टी का, बसपा के संस्थापक ने जो सिद्धांत बनाया, उससे आप कैसे समझौता कीजिएगा? ये बताइए ना। हम साहब कांशीराम ने सिद्धांत दिया ना, पार्टी जुबान से बोल के तो नहीं चले गए थे कि ये लो जी बसपा हाथी जाओ वोट मुहर मारते रहो। पूरा रूल रेगुलेशन है लिखा हुआ, एक उसूल है, एक जाब्ता है। आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे और कहेंगे कि आप पंडित शंख बजाएगा और हाथी दिल्ली जाएगा, तो ले जाइए। आज ब्राह्मणों को टिकट भी तो मिला, सम्मान भी मिला, और पहला नहीं, ब्रजेश पाठक कहां से उभर कर आए? सब तो बसपा ने सबको सम्मान दिया ना, लेकिन ब्राह्मण ने बसपा को क्या दिया? ये सवाल भी तो पैदा होना चाहिए। रही बात कांग्रेस मुसलमान की, मुसलमानों ने 2-3 चांस दिया बसपा को, बहन जी को भी दिया। 2007 में जो बहन जी पूर्ण बहुमत में आई, उसमें मुसलमानों का फुल 90% वोट था, लेकिन जब मुसलमान आपसे कट गया और ब्राह्मण सट गया, तो पॉलिटिकल लाभ तो ब्राह्मण ले लिया, लेकिन आपको लाभ नहीं दिया, आपकी झोली में वोट नहीं गया, हाथी पर उसकी उंगली उठी ही नहीं। वो तो कमल की तरफ है, तो कमल वाला हाथी को या खराब तो कर सकता है, हाथी को मजबूत नहीं कर सकता। इसलिए बसपा को अपने सिद्धांतों पर आना। लेकिन शमसुद्दीन राय और मुनकाद अली ने कितना काम किया बीएसपी के लिए? देखिए, ये जो हवा थी ना, आज फिर मैं बहन जी तक बात अगर चली गई या बसपा के जिम्मेदारों तक, आप गुलाम सरवर को भी वहां लाकर बैठा देते, एक वोट न मिलता। मसला यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी से डिस्टेंस बनाइए, पद देने से काम नहीं चलेगा। पद तो एक फॉर्मेलिटी है साहब। शमसुद्दीन राइन एक प्रधान का चुनाव जाके जिता के दिखा दें आज के परिवेश में। जब तक बसपा अपने सिद्धांतों पर नहीं लौटेगी और ऐलान नहीं होगा ठोक कर कि हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, नहीं, हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाले हैं, हम नीला झंडा हमारा निशान है। नारा लगता था ना बसपा की क्या पहचान, वो फिर वापस वही लाना पड़ेगा। और इन फर्जी लोगों को जो कभी आपके हो ही नहीं सकते भाई,
मैंने आप दूध और नींबू की दोस्ती करवा रहे हैं। आप दोस्ती कैसे करवा रहे हैं? आग और पानी की दोस्ती करवा रहे हैं। जिस व्यवस्था के विरोध में ये पार्टी खड़ी हुई है, उसी व्यवस्था के लोगों को अगर आप पार्टी में ले आएंगे, कैसे चलेगा? हमको समझाइए। ब्राह्मणवाद पर सीधा प्रहार कांशीराम ने किया था, सीधा प्रहार, कोई जीक जैक की बात नहीं है। बहन जी साथ साथ थी, उत्तराधिकारी ऐसे नहीं बनाया साहब ने। लेकिन बहन जी फिर पता नहीं कौन सा फार्मूला गणित उनको कहाँ से मिला, वो हमें नहीं पता है। हमारे समाज में जन्मे किसी महापुरुष ने ये फार्मूला नहीं दिया। ये तो उन पदाधिकारियों से पूछा जाना चाहिए कि कितनी तैयारी थी आपकी। ब्राह्मण के सम्मेलन का तो खूब चर्चा हुआ मीडिया में, लगातार सतीश मिश्रा करते रहे और ऐसा लग रहा था कि ब्राह्मण बड़ी तादाद में आ रहे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है वहाँ आप लिस्ट निकालिए। अब एक एक लिस्ट वो पार्टी निकाल भी रही होगी, ऐसी बात नहीं कि पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, निकाल तो रहे होंगे। ब्राह्मण बहुल क्षेत्र में शून्य पे आप रहे हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बहरहाल कहीं ना कहीं सम्मानजनक स्थिति में हैं। आप देखिए मुबारकपुर जाइए तो बस भाजपा से भी आगे बसपा है, और जबकि MIM वहाँ कांटे का टक्कर दे रहा है। तो ऐसा नहीं कि वोट नहीं मिला बसपा को, लेकिन ना के बराबर मिला, ऊंट के मुंह में जीरा। तो साहब कांशीराम ने जो नारा दिया था वही तो हमारा खुराक था, उसी ने हमारे अंदर ऊर्जा पैदा की, उसी ने हमारे अंदर जोश पैदा किया, उसी नारे ने हमें सत्ता के संघर्ष में लाकर खड़ा किया, और उसी साहब कांशीराम के नारे ने हमें सत्ता पर लाकर बैठा दिया था। तो अब जब साहब ने उत्तराधिकारी बनाया बहन जी को, बहन जी को पता नहीं कहाँ से साहब की बात वो भूल गई कि कुछ और उनके पास एक प्लान आया जिसको सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया। देखिए ये नारा जीवन भर हमको रटना है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सर्वजन हो नहीं सकता, क्योंकि तथागत बुद्ध ने भी बहुजन शब्द का प्रयोग किया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बहुजन शब्द का प्रयोग किया, साहब कांशीराम ने बहुजन शब्द का प्रयोग किया, और बहुत ही बावजन शब्द है ये बहुजन। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से हटकर आप अगर सर्वजन सुखाय करेंगे तो समाज के प्रबुद्ध लोग आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि प्रबुद्ध लोगों ने अपने, देखिए समाज के सभी वर्गों का इसमें रोल रहा। बसपा वहाँ तक पहुँची तो ये कोई ना कहे कि IS के पैसे से पहुँच गई या चंदे से पहुँच गई, मैंने बाम सेफ्स ने पहुँचा दिया या DS4 ने, नहीं। आम जनों ने, समाज के खेत में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले, मेहनत करने वाले, झाड़ू देने वाले, सबों ने कुर्बानी दी थी। लेकिन जो मैसेज ये गया ना कि वो नारा जब तिलक तराजू का था तो आपने नारे को बदल दिया, और नारा लग गया हाथी नहीं गणेश है और ब्रह्मा विष्णु महेश है, पंडित संग बजाएगा हाथी दिल्ली जाएगा, बस वहीं पर हाथी रुक गई। तो हाथी को अगर गति देना है तो आपको यहाँ से मुक्ति होनी है। अब ये कहना कि हम ब्राह्मण विरोधी हैं, ये छवि हमारी बने न बने वो है ही। देखिए इसको समझिए, बाबा साहब का स्पष्ट एक लेख है जिसमें यह है कि जब तक आर पार की लड़ाई में हम नहीं जाएंगे समाज का उद्धार हम नहीं कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि वो गांव बिहार में एक भाषा बोलता है कि सैया भी खुश और यार भी राजी, मतलब पता नहीं कोई एक तरह से औरतें अक्सर कहती हैं। दोनों चीज़ को खुश नहीं कर सकते हैं आप, आपको समाज को खुश करना है। लड़ाई समाज की है, उत्पीड़न समाज ने सहा है। गरीब कमज़ोर अगर ब्राह्मण हैं तो उनकी भी मदद होनी चाहिए, ये एक अलग विषय है। लेकिन ये जो एजेंडा है पार्टी का उससे हटकर ये विषय है, ये उसमें इंक्लूड नहीं हो सकता। बहुजन समाज पार्टी का अपना एक नीति, एक मैनिफेस्टो, अपना एक रास्ता बना हुआ कार्यक्रम पहले से तय है। तो उस कार्यक्रम में आप नई नई बातें जब प्रयोग में लाएंगी, समाज इनसे बदजन हुआ। अब बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसलमान का फिर नाम ले लिया। अब मैं बहैसियत मुसलमान के बहन जी तक संदेश पहुंचा दूं, मुसलमान दलितों को अपना नेचुरल अलायंस मानता है, और भारत का अधिकांश मुस्लिम दलित ही है जो कन्वर्टेड है, यानी कि ब्लड रिलेशन भी है और नेचुरल अलायंस है। लेकिन दुर्भाग्य से मुसलमानों के दिमाग में एक बात डली हुई है कि भाजपा, और साहब कांशीराम ने कहा था कांग्रेस है नागनाथ, भाजपा है सांपनाथ। तो हमें कांग्रेस और भाजपा दोनों से दूरी बनानी थी। बहन जी जरा ईमानदारी से आप बताइए कि कांग्रेस से हमने दूरी बनाई या नहीं बनाई? हमने बनाई। अब भाजपा से भी हमें दूरी बनानी थी तो आपके साथ आना था, आप भाजपा के करीब चली गई तो हमारे पास विकल्प बचा नहीं, इसलिए हम सपा के पास गए।